नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से डे 3 में। आज के दिन की प्रैक्टिस की मैं यदि बात करूं तो आज मैंने लगभग 2 से 3 मेंबर से कॉल पर बा बात की होगी। सो हालांकि मैंने जो डिसाइड किया था कि अकेले में पहले टेक्निक को अच्छे से जानो और उसकी उसी के अकॉर्डिंग टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करो। तो मैंने वो करने की कोशिश की। हालांकि अभी और धीरे धीरे उनको ठीक था। प्रोलोंगेशन यूज लेने की कोशिश की, बट वो ये फ्लुएंसी लाती है तो काफ़ी बार सो नहीं होता है, या जब हम बारीकी से देखते हैं तो ही हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर हमने प्रोलोंगेशन यूज ली। सो ये था ओवरऑल आज का डे। इसी के साथ आज जो मैंने न्यू चीज़ें ट्राई की वो आने वाले पॉडकास्ट के लिए भी थी। और इसी के साथ ही और आज कुछ चीज़ें न्यू लर्न भी की थी, जो पॉलिटिकल साइंस में, कि उसमें कुछ न्यू चीज़ें देखी थी जो मैंने लर्न की थी। तो मैंने क्या सीखा उसमें, ये आप सोच रहे होंगे ना। तो इसका जवाब है ज़रूर। तो उसमें मैंने सीखा कि जो राज्य के तत्व क्या क्या होते हैं, 4 तत्व वगैरह। राज्य क्या होता है, एक राष्ट्र क्या होता है, तो उनमें क्या अंतर होता है इनमें। और भारत को यदि हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वैसे तो बोलते हैं देश है, बट राज्य है वो किस आधार पर है, ये भी देखा। और ये भी देखा कि आ, राज्य का अध्यक्ष कौन, राज्यों का अध्यक्ष कौन। राज्य का मतलब किससे होता है, भारत देश से लिया था। राज्यों का मतलब लिया था जो सभी जो अलग अलग इकाइयां हैं उनकी, जिनको अपन राज्य बोलते हैं। और फिर अपन ने सरकार को देखा था, संघ सरकार, राज्य सरकार एंड स्थानीय सरकार जो लोकल होती है। सरकार के अंग देखे थे, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। कार्यपालिका में फिर से अपन ने देखा संघीय कार्यपालिका, जिसको केंद्रीय कार्यपालिका भी बोलते हैं। फिर दूसरा था राज्य की कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी पालिका कार्यपालिका देखी। और सेम अपन ने राज्य कार्यपालिका में देखी, स्थायी एंड अस्थायी। इसके बाद विधायिका देखी। कार्यपालिका में भी संघीय ढांचा देखा था, और वे वे विधायिका में भी संघीय ढांचा बने देखा था। तो संघ विधायिका होगी, राज्य विधायिका होगी। संघ विधायिका में संसद आती है, तो इसमें अपन ने देखा कि राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, इसके सदस्यों को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और राज्यसभा होता है उच्च सदन बोलते हैं, सदस्य को एमपी बोलते हैं, और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो संघ विधायिका में जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चयन करते हैं वो स्टेट के एमएलए द्वारा किया जाता है। और राज्य विधायिका में राज्य विधानमंडल भी बोलते हैं, राज्य व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। विधानसभा में एमएलए होते हैं सदस्य, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और निम्न सदन बोलते हैं। विधान परिषद को उपसदन भी बोलते हैं।
ये उच्च सदन होता है। इसके 2 सदस्यों को एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है लगभग। और विधानसभा में 28 स्टेट्स एंड 3 संघ शासित प्रदेश आते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। टोटल 31 होते हैं। और विधान परिषद में केवल 6 राज्यों, और जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है, बाकी का विधानसभा है। विधान परिषद होती यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में है ये। और इसी के साथ अपन देखना चाहेंगे फिर न्यायपालिका को। न्यायपालिका में केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होता है, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर होता है उच्च न्यायालय होता है, जिला न्यायालय होता है। और संघीय ढांचा इसमें नहीं होता है, बल्कि एकीकृत ढांचा होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के निर्णयों को बदल सकता है इसमें। फिर सरकार शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत देखा था, उसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत देखा था। सरकार जो कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका की ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और एक दूसरे के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को ये नियंत्रित करते हैं, जिसे नियंत्रण और संतुलन सहित शक्ति पृथक्करण कहते हैं, ताकि स्वतंत्रता बनी रहे और सरकार का कोई अंग मनमाना पूर्ण व्यवहार ना कर सके। और ये अंग जो होते हैं वो एक दूसरे को नियंत्रण भी करते हैं। वो कैसे करते हैं इसका मैं बताता हूँ। विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका एंड न्यायपालिका को नियंत्रित करती है। न्यायपालिका जो होती है वो विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, और कार्यपालिका होती है वो विधायिका और न्यायपालिका को भी नियंत्रित करती है। तो ये अलग अलग फेज थे जिसमें अपन देखा। तो तो यदि हम देखना चाहें कि कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव, कानूनों का क्रियान्वयन करती है, लागू करती है, नीतियों को बनाती है। विधायिका जो होती है वो कानूनों को बनाने का काम करती है। कानूनों का लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका। और नीतियों को बनाना कार्यपालिका का। कानूनों को जो बनाना है वो किसका काम है? विधायिका का काम है। विधायिका, संसद बोला था, एंड राज्य विधायिका बोला था, राज्य व्यवस्थापिका। और न्यायपालिका क्या करती है? जन विवादों को दूर करती है, केंद्र व राज्य के विवादों को देखती है, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान व विधियों की व्याख्या करती है। सो थैंक यू सो मच। आज मैंने शायद कोशिश की होगी कि इसमें कुछ ना हो तो एक वीडियो तो बनानी है, जिसमें टेक्निकल यूज लेना है। सो पॉजिंग का यूज किया होगा, बाउंसिंग का, प्रोलोंगेशन का यूज किया होगा। सो थैंक यू सो मच।